अस्सलामुअलैकुम। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जानी। अब बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि संदेलिया वाली शहर में आटा नायाब हो गया। दूर दराज से आने वाले लोग जलील ख्वार होने लगे। इंतजामिया चंद थैले लेकर आती है, फोटो सेशन के बाद अमला गायब हो जाता है। अहले इलाका ने DCO टोबा टेक सिंह से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इस बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे संदेलिया वाले से सुहेल अब्बास से। जी सुहेल अब्बास, आगाह कीजिएगा। में लगाया गया आटे का स्टॉल वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। दूर दराज से लोग यहाँ आने वाले जो हैं वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। यहाँ मेरे साथ एक लोग मौजूद है, उन शख्स ये कह रहे हैं हम आज तीसरा दिन गुजर गया, आए रोज यहाँ पहुँचते हैं, हमारे आने से पहले जो है वो स्टॉल वाले गायब हो जाते हैं। जो आटे वो नायाब हो चुका है। यहाँ जो लोग हैं वो DC से मुतालबा कर रहे हैं। इनसे जानते हैं क्या कहना है। जी आप कहाँ से आते हैं, क्या आटा लेने आते हैं आप? जी बादशाह से आते हैं, तकरीबन 15-16 किलोमीटर सफ़र है। जब भी हम यहाँ आते हैं, तीसरा दिन है, जब भी आते हैं ये आटे वाले होते भी नहीं हैं। ये कहते हैं ख़त्म हो गया है। क्या आप DC को क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं कि सही इंतज़ाम होना चाहिए, हमें खुला आटा मिलना चाहिए, शरेआम मिलना चाहिए। हाँ जी, तब आपने शहरी की बात सुनी, उनका यह कह रहे हैं हम तो कम जो है 15 किलोमीटर सफर कर यहाँ पहुँचते हैं, या भी यहाँ संदीले वाले शहर में पहुँचते हैं। यहाँ जो आटा स्टॉल वाले वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। यहाँ जो चंद जो है वो पैकेट लाए जाते हैं, थैले लाए जाते हैं, वो सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। दूसरी जानिब जैकबाबाद के नवाही इलाके का गवर्नमेंट प्राइमरी शाद खान जुखरानी स्कूल की इमारत ज़बोहाली का शिकार हो गई। स्कूल में बुनियादी सहूलियात न होने से बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हालत इज़ार यहाँ तक पहुँच गई। गाँव का एक मुकामी शख्स रजाकाराना तौर पर बच्चों को पढ़ा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे नवीद आपरू से। जी, इस वक्त मौजूद हूँ जैकाबाद के नवाई गांव के स्कूल गवर्नमेंट बॉयज़ शादी खान स्कूल में, जहां पर महकमा तालीम की अदम दिलचस्पी की वजह से स्कूल ज़बून हाली का शिकार हो गया है। यहां पर असातिज़ा तो मुकर्रर हैं लेकिन अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी, हमें यह बताएं कि स्कूल का मरम्मती काम कब से नहीं हुआ है और असातिज़ा यहाँ पे क्यों ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे। सर, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल शादी खान जखरानी UC रिंदवाई, ये स्कूल 1987 को तामीर हुआ है। उसके बाद इस स्कूल को कोई भी मरम्मती काम वगैरह नहीं हुआ है। पहले हमारे गोट का उस्ताद था, 2017 तक वो उस्ताद इस स्कूल में मौजूद था। उसके बाद जो उस्ताद फौत हो गया है, इस स्कूल में अभी तक कोई सरकारी उस्ताद नहीं है। हमने काफ़ी दरख्वास्तें की हैं DC साहब से, EDO साहब से, बाबा उस्ताद यहाँ नहीं आ रहा है, हमें एक अच्छा सा उस्ताद दो। इस पर कोई भी अमल नहीं हो रहा है। मैं अपील करता हूँ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से, वज़ीर तालीम सिंध से, मेहरबानी करे हमारी आवाज़ को, ये हमारा जो अपील है, हमारा जो अर्ज़ है, इसको कबूल करें। हमारे स्कूल को नई बिल्डिंग दें। ये स्कूल आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैजगंज का सड़क हाउस अंग्रेज दौर में बनने के बाद आज तक इसकी मुरम्मत नहीं कराई गई। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं इमदाद चांग। इस वक्त जो अंग्रेज़ों के टाइम में 1836 में ये कायम किया गया था, जिसकी आज तक यहाँ पे कोई मरम्मत नहीं हो सकी। ये मुकम्मल तौर जो सर्किट हाउस, जिसको रेस्ट हाउस भी बोला जाता है, ये ज़बून हाल में है और मुकम्मल तौर जो है ये गिरने पे पहुंच चुका है। इसका जो फर्नीचर है वो टूट फूट का शिकार है। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सर्किट हाउस है, ये महकमा एरिकेशन आपाशी डिपार्टमेंट की जानिब से ये बनाया गया था 1836 में, अंग्रेज़ों के दौर में, जो आज तक इसकी मरम्मत नहीं हो सकी। ना ही कोई ज़िले इंतज़ामिया और ना ही कोई सिंध गवर्नमेंट ने इस पे को तवज्जो दी हुई है और ये मुकम्मल तौर नाकारा बन चुका है। इसके दीवारें टूट फूट कर। यहाँ आपको बराह रास्त इस्लामाबाद ले चलते हैं। जाहिद हफीज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Have convergence of views on an inclusive political settlement of the conflict in Afghanistan. Talking to Special Envoy of the Foreign Minister of the State of Qatar, the Foreign Minister appreciated Qatar's positive and constructive efforts as the host of US-Taliban talks that culminated in peace agreement and the subsequent intra-Afghan negotiations. In his meeting with the Afghan President's Special Envoy,
The Foreign Minister noted the recent high-level visits between the two sides and hoped that these exchanges would help further strengthen bilateral cooperation between the two sides of the conflict. During all these meetings, the Foreign Minister reiterated Pakistan's long-standing commitment to peace in Afghanistan. He reaffirmed Pakistan's continued support for the intra-Afghan negotiations, which provide a historic opportunity for establishment of durable peace and stability in Afghanistan and the region. Foreign Secretary Suhail Mahmood addressed the high-level segment of the Conference on Disarmament in Geneva in a virtual format. In his address, the Foreign Secretary reaffirmed the significance Pakistan to the Conference on Disarmament as a vital organ of the multilateral security architecture, voicing concern on the negative developments in the international security landscape, which were also casting their shadows in South Asia. The Foreign Secretary called upon outside players to be mindful of their responsibility not to accentuate military imbalance in the region through policies of waivers and exceptions. जाहिद हफीज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि खानेवाल के नवाही इलाके बस्ती जहूर आबाद का रिहायशी अब्दुल शकूर नामी शख्स और उसकी बीवी बीमारी की वजह से चारपाई पर किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदनान रसूल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती ज़हूराबाद खानेवाल की नवाही बस्ती है, जहाँ पर अब्दुल शकूर नामी जो मजदूरी करते थे, फल फ्रूट की रेडी लगाते थे, वो फालिज की वजह से इंतहाई बीमार हो गए हैं। फालिज की वजह का दायां जो हिस्सा है वो मफलूज हो गया है, उसके साथ साथ उनको 2 दिल के अटैक भी हुए हैं, उनके बच्चे भी नहीं हैं, वो इंतहाई कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहती हैं। जी भाई, आप ये बताएगा, आप जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपकी वाइफ भी बीमार है, आप किन से अपील करेंगे? हम अल्लाह के नेक बंदों से अपील करेंगे, या अल्लाह से अपील करेंगे। हम पहले अल्लाह से करेंगे, फिर बंदों से करेंगे अल्लाह के, ताकि हमारा गुनाह नहीं होता। वो अपनी इस तंगी की वजह से इंतहाई रंजीदा नजर आ रहे हैं और गमजदा भी हैं, फिर भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो अपनी जो फरियाद है वो किस तरह से करते हैं? हम किसको कहें? अल्लाह को कहेंगे या अल्लाह के नेक बंदों को कहेंगे। कोई तो हमारी सुने, कोई तो हमारे साथ दे। हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल है, जीना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ मैं ठीक हो जाऊँ, मैं अपनी मजदूरी करूँ, अपनी जेरी लगाऊँ, बेगम मेरी भी ठीक हो जाए, मैं भी ठीक हो जाए। वो भी बीमार है, मैं भी बीमार, दोनों बीमार हैं। हमारे बच्चे नहीं मकान कराएगा हमारा, हम कैसे गुजारा करें? किसको कहें? अल्लाह के बंदों को कहेंगे। कोई तो बंदा हमारी पीड़ करेगा, अल्लाह का हुकूमत करे या अल्लाह के बंदे करें, कोई तो करेगा, अल्लाह तो करेगा ही ना। जी, जैसा कि आपने उनकी बात सुनकर यही कहना था कि मैं जो ठीक हो जाऊं और अपना खुद इलाज करूं, अपनी बेगम का मैं इलाज करवाऊं, ताकि वो तंदुरुस्त हो और मैं अपनी कमाई से सारा कुछ कर सकूं। और मैं अल्लाह के बंदों से और अल्लाह से अपील करता हूं कि मेरी मदद करें और जो मेरी इस वक्त मुश्किल ज़िंदगी है इसको आसान बनाएं। जी, अब आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल बख्तियार इस्माइल ने कच्चा खूह का दौरा किया, जिसमें नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ जल्द ग्रैंड ऑपरेशन करने का इंदिया दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल बख्तियार इस्माइल साहब, जिन्होंने आज कच्चा खूह सरप्राइज़ विज़िट किया है यहाँ पर, और नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने नाजायज़ तजावुज़ात यहाँ पे बना रखे थे उन्हें भी वार्निंग दी है। उन्हें बताया है कि नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा ये लोग यहाँ दिखाई दिए गए तो इन्हें सख्त जुर्माने किए जाएंगे, कैद व बंद की सूरतें भी उन्हें खानी पड़ सकती हैं। तो मज़ीद इस मुतल्लिक़ इनका क्या कहना है, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी सर, बताइएगा। जी, यहाँ पर जो है काफ़ी शिकायतें हमें मौसूल हुई हैं कि यहाँ पे लोगों ने जो है रास्तों पर अपनी रेडियाँ वगैरह लगाकर जो है रास्ते को तंग किया हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो आमद व रफ्त है उससे मुतासिर हुआ है। तो इसी सिलसिले में आज हम आए हुए हैं कच्चा खूह में, और हमने कई दुकानों को आपके सामने हमने मौजूदगी में जो है हमने वार्निंग दी है कि यहाँ से अपना जो है वो रेडियाँ शेडियाँ उतार दें मखसूस जगहों पर जहाँ हमने उनको बताया हुआ है, और लाइन के अंदर खड़े होकर जो है वहाँ पर अपनी जो है बिज़नेस करते रहें। उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, और अगर ये इस तरह करते रहेंगे तो हम जो है ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे, जो कि आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए जो है बुरी बात होगी।
जी, आपने मुख्तार इसमाइल साहब की ज़ुबानी सुना, उनको यही कहना है कि अगर नाजायज़ जब्ज़ात करने वाले अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन जल्द ही शुरू किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हासिलपुर में तहरीक लब्बैक की जानिब से रुकनियत साजी और मेंबरशिप के लिए कैंप लगा दिया गया। इस हवाले से मजीद बताएंगे नुमाइंदा टीवी टुडे वसीम बुखारी। जी बिल्कुल, तहसील हासिलपुर में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जानिब से रुकनियत साजी का अमल जारी है। दरबार चौक में ये कैंप लगाया गया है। तहसील अमीर शेर मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। बताइएगा आपकी जो है वो तहरीक के क्या मकासद हैं और रुकनियत साजी का अमल आपने जारी किया है, क्या कहेंगे? हमारी तहरीक का मकासद है कि प्यारे महबूब की नामूस की खातिर हम सब ने निकलना है, और नामूस की खातिर अगर हमें जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो हम जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे, और प्यारे आका की ज़ात के लिए हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। और हम इसी मकसद के लिए हमने इधर कैंप लगाया है कि तमाम मुसलमान भाइयों को इस रुकनियत साजी में, इस मंशूर में आने के लिए सबको आगाह करें और अपनी तहरीक में उनको दावत दें और वो आएँ और हमारी रुकनियत साजी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग हमारे साथ शामिल हों। जी बिल्कुल, रुकनियत साजी ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों। तहरीक लब्बैक की रुकनियत साजी का अमल जारी है। आप मेरे दाईं जानब देख सकते हैं कि कारकुन भी यहाँ पर मौजूद हैं। नई मेंबरशिप के लिए यहाँ पर जो नौजवानों की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है, और तहरीक लब्बैक में शामिल होकर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे को बुलंद करने के लिए ये पुरअज़म है। और तहसील हासिलपुर में ये अमल जो है वक्त जारी रहेगा। आज से 1 माह बाद जो है फिर इस रुकनियत साजी का जो है कैंप उसको लगाया जाएगा। जी, सरगोदा में धरीमा के करीब ट्रक ने रिक्शे को कुचल दिया। हादसे में 2 अफराद जहां बहक 3 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त नज़ीर और तारिक के नाम से हुई है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, तलाश जारी है। अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं कि सरगोदा में धरीमा के करीब ट्रक ने रिक्शे को कुचल दिया। हादसे में 2 अफराद जहां बहक हो गए और 1 शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त नज़ीर और तारिक के नाम से हुई है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है, तलाश जारी है। जोहाना में रहीम चौक के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर 55 साला खातून जहां बहक 1 शख्स शदीद जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कार का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अफसोसनाक खबर है जिसे आपको आगाह कर रहे हैं कि जोहाना में रहीम चौक के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर 55 साला खातून जहां बहक हो गई। 1 शख्स शदीद जख्मी। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कार का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने की कार्रवाई शुरू है। आपको बता रहे हैं कि जहाना में रहीम चौक के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर 55 साला खातून जहां बहक 1 शदीद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब खैरपुर में सफाक शोहर ने घरेलू झगड़े की वजह से बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आसिफ मौका से फरार हो गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम की तलाश जारी है। आपको आगाह कर रहे हैं कि खैरपुर में सफाक शोहर ने घरेलू झगड़े की वजह से बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आसिफ मौका से फरार हो गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम की भी तलाश जारी है। अब आपको बताएं कि शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर के तलबा का इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना है कि इंतज़ामिया तलबा को नाजायज़ तंग कर रही है और करप्शन अरूज पर है। आला हुकाम नोटिस ले। आगाह कर रहे हैं आपको अहम खबर से शाह अब्दुल लतीफ़ से, जहां शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर के तलबा का इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि इंतज़ामिया तलबा को नाजायज़ तंग कर रही है और करप्शन अरूज पर है। आला हुकाम नोटिस लें।
सादिकाबाद में निजी स्कूल की बस में अचानक आग भड़क उठी। पूरी बस जलकर राख का ढेर बन गई। इमदादी टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर है, सादिकाबाद में निजी स्कूल की बस में अचानक आग भड़क उठी। पूरी बस जलकर राख का ढेर बन गई। इमदादी टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर रफीक से। जी कमर रफीक, आगाह कीजिएगा। आपको आगाह कर रहे थे सादिकाबाद से, जहां पर एक हादसा पेश आया है। निजी स्कूल की बस में अचानक आग भड़क उठी। पूरी बस जलकर राख का ढेर बन गई। इमदादी टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कुंजारों में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से ताजिर परेशान हैं। दुकानदारों का पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। थाने की पुलिस को हटाने का मुतालबा किया गया है। आपको बता रहे हैं कि कुंजारों में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से ताजिर परेशान हैं। दुकानदारों का पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। थाने की पुलिस को हटाने का मुतालबा किया गया है। अब रुख करेंगे कसूर का, जहां कसूर में डिप्टी कमिश्नर आसिया गिल का DHQ अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने ज़ेरे इलाज बच्ची कायनात बतूल की खैरियत दरियाफ्त की और फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तरफ से 30,000 रुपये माली इमदाद का चेक भी दिया गया। उन्होंने हुकूमत की तरफ से कायनात के वालिदैन को मौजूदा माली साल के दौरान हर माह 30,000 रुपये माली इमदाद दी जाएगी। नन्ही कायनात के इलाज मुआवजे के लिए बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाएगी। ज़िले हुकूमत की तरफ से कायनात के वालिदैन के मुनासिब रोजगार के लिए हर किस्म का ताउन भी किया जाएगा। सूबा सिंध के शहर के नवाही गांव में घर की छत गिरने से एक खातून और नौजवान शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए तलका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, सूबा सिंध के शहर किन्नरी के नवाही गांव में घर की छत गिरने से एक खातून और नौजवान शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए तलका हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले तावीज़ से। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको आगाह करेंगे कसूर से। कसूर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा। जेल तमाम वार्ड का मुआयना किया गया। जेल के तमाम वार्ड्स का मुआयना किया गया। जेल की सिक्योरिटी बढ़ाने और कैदियों को मजीद सहूलियात फराहम करने की हदायत दी गई। आगाह करें आपको, कसूर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा। जेल के तमाम वार्ड्स का मुआयना किया गया। जेल की सिक्योरिटी बढ़ाने और कैदियों को मजीद सहूलियात फराहम करने की हदायत भी दी गई। सवात में ख्वाजा खेला शमक के करीब तेज रफ्तार बस बिजली के पोल से टक्कर गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है, सवात के इलाके के करीब तेज रफ्तार बस बिजली के पोल से टकरा गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। आगाह करें आपको सवात से, सवात में ख्वाजा खेला शमक के करीब तेज रफ्तार बस बिजली के पोल से टकरा गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जिला खानेवाल की तहसील कबीरवाला के रिहायशी मोहम्मद रिजवान के बच्चे पर पुरअसरार बीमारी में मुब्तला होकर माजूर हो गए। गुर्बत की वजह से उन बच्चों का इलाज ना हो सका। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कबीरवाला से मियां मुजाहिद शाकिर सरगाना इस रिपोर्ट में। ज़िला खानेवाल की तहसील कबीरवाला मौजा बागड़ सरगाना का रिहायशी मोहम्मद रमज़ान, जिसके 2 बच्चे पुरअसरार बीमारी में मुब्तला होकर मजूर हो गए हैं।
मोहम्मद रमज़ान का कहना है कि डॉक्टरों के मुताबिक इनके बच्चों का इलाज मुमकिन है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से ये गरीब आदमी अपने बच्चों का इलाज नहीं कर सकता। मोहम्मद रमज़ान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि इनके बच्चों का इलाज करवाया जाए। मेरी अपील है, मेरे बच्चा एक बच्ची है, 4 पाई ते पैन इन्हां माजूर इन्हां जरूरत है इलाज दी। डॉक्टर आख्या जी 10 लाख रुपया लगदा। मैं गरीब बंदा, मेरे को कोई नहीं पैसे। मेहरबानी करके वजीर आजम और वजीर आला से मेरी अपील है कि मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मेहरबानी करें। मैं गरीब था, मेरे 2 बच्चे माजूर हैं, 4 पैसे पाए हैं मेरे जड़ा है। डॉक्टर आख्या 10 लाख रुपया। मैं गरीब को कोई नहीं, मैं ना कि मैं इलाज करा, मैंने इमदाद दी जावे पे मैं लांदा इलाज कर सका। मोहम्मद रमज़ान जो निहायत गरीब है, दानिश और हफ्सा इसके बच्चे जो माजूर हैं और 4 पाई पर पड़े हैं। मोहम्मद रमज़ान का कहना है कि इनके बच्चों का इलाज मुमकिन है, लेकिन गरीबी की वजह से, पैसे ना होने की वजह से ये अपने बच्चों का इलाज नहीं कर सकता। इनका वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि इनके बच्चों का इलाज करवाया जाए। कैमरामैन ज़िशान इस्माइल के साथ मियां मुजाहिद शाकिर सरगाना। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां थाना होस्ट्री की पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद से मजहर जमाली की ये रिपोर्ट देखते हैं। हैदराबाद एसएसपी अब्दुल सलाम शेख की हिदायत पर थाना होसड़ी की बड़ी कार्रवाई, मंशियात फरोख्त को गिरफ्तार करके उसे अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने टीवी टुडे से बात करते हुए कहा कि कल असां इन जे खिलाफ़ 9B नार्को टैक्स चर्से केस दाख़िल कयो। उन खां पोइ जवाबदार कोर्ट खां वापसी थाणे ते वठी अची रहिया रस्ते फतेह चौक करी जवाबदार मोबाइल मां जेको आहे हथ कड़ी पंहिंजे चालाक तरीक़े सां कढी फरार थी में कामयाब थी वियो। उन खां पोइ कल्ह खां वठी अॼु ताईं असां पंहिंजे एफर्ट्स वठी पुलिस पंहिंजे हिसाब सां अॼु हिनखे भेण मोरी तां असांने गिरफ़्तार कयो आहे। जो जवाबदार लिखतो छुपतो पंहिंजे घर तरफ़ वञी रहियो, असांखे मुख़बरी इतला मिली त जवाबदार हिन तरफ़ घुमे फिरे पोइ असां जेको आहे हिनखे गिरफ़्तार कयो आहे। साॻी केस में जवाबदार गिरफ़्तार के बाद अब PS ते खणी आया आहियूं, फर्दर कानूनी कार्रवाई। कैमरामैन वहीद लगारी के साथ मजहर अली जमाली, टीवी टुडे न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मर्दान में आलमी महफिल हुस्न-गरात का एहतमाम किया गया, जिसमें दुनिया भर से कारी कुरान ने शिरकत की। इस पर मर्दान से फैसल ज़ादा ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। मर्दान के मर्दान की सरजमीन पर सजी आलमी महफिल हुस्न क़िरात की खूबसूरत महफिल, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लामी जमहूरिया मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले कारी हजरात ने तिलावत करके हाजिरीन पर सेहर तारी कर दी। शाम से शुरू होने वाली ये पुरनूर महफिल रात गए तक जारी रही, जिसमें लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के साथ फैसल ज़ादा, टीवी टुडे न्यूज़, मर्दान। अब आपको बताएं कि नौशेरा बिरका में 6 साला यतीम बच्चा सुभान मुबैना तौर पर अगवा, वालिदा पर गशी के दौरे। सुभान घर से चीज़ लेने गया, वापस नहीं आया। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। नौशेरा बिरका में नवाही गांव नोखर में खून सफ़ेद हो गया। मरहूम भाई के 6 साला बेटे को मरहूम की बहन ने अगवा कर लिया। वालदा दहाइयाँ देती रह गई। मुतासिरा खातून के मुताबिक शादी के 1.5 साल बाद घरेलू तनाज़ात से तंग आकर मेरे खावन ने खुदकुशी कर ली। थाना कोट लुधा में मुकदमा दर्ज तो हो गया है, लेकिन पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। वालदा ने हुकाम वाला से फौरी तौर पर अपने बेटे की बाजियाबी और मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए सजा देने की दरख्वास्त कर दी है।
खबर शामिल करेंगे लाल सुहानरा से। लाल सुहानरा समेत नवाही इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार से इंसानी जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हैं। मुतल्लिका महकमा लंबी तान कर सोया रहा है। लाल सुहानरा समेत गिरदोनवा चकूक में आवारा कुत्तों की भरमार से इंसानी जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। जिला इंतजामिया की मुबैना गफलत से गलियों चौराहों पर आवारा कुत्तों के गोल नजर आते हैं। कुत्तों के काटने से मुतअद्दिद शहरियों ने जख्मी होने के वाकयात भी रोनमा हो चुके हैं। सरकारी महकमों के एहलकार कुत्तों को तल्फ करने की बजाय खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अवामी हलकों ने मुतअद्दिद बार बहावलपुर जिला इंतजामिया से आवारा कुत्तों को तल्फ करने का मुतालबा भी किया, लेकिन बेसूद रहा। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। करोलाल ईसन फतेहपुर में पुलिस की कार्रवाई। डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलव्वस बैनुल ज़िलाई 2 रुकनी गैंग गिरफ्तार। नाजायज असला और माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। करोलाल ईसन फतेहपुर पुलिस की कार्रवाई डकैती और राहजनी की वारदातें के इलाकों में खौफ व हिरास का बायस बनने वाले 2 रुकनी बैनुल ज़िलाई गैंग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमान साद अहमद और अहमद अली से 2 लाख रुपए नकदी, 7 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल और जायज असला 2 पिस्टल भी बरामद कर लिए गए हैं। मुलजमान को मजीद तहकीकात के लिए हवालात में बंद कर दिया गया है और माल मसरूका मालिकान के हवाले कर दिया गया है। तंगवानी सदूर खान डहानी के रिहायशियों का मुसलसल 10वीं रोज भी जिला कशूर इंचार्ज मंसूर जलबानी और यूसी इंचार्ज मंसूर भलकानी को हटाने के खिलाफ एहतजाज जारी है। तंगवानी के करीब नवाही गांव सदूरो खान डहानी के रिहायशियों ने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मंसूर जलबानी और यूसी इंचार्ज मंसूर बहलकानी को बरतरफ के खिलाफ आज 10 रोज भी सरापा एहतजाज बन गए। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि सर्च व इंजूज अफसरान के मिली भगत से जिला कश्मीर के मुख्तलिफ यूसीज में एजेंट मुकर्रर किए गए हैं। आला हुकाम इस चीज़ का नोटिस लें। अब आपको बताएं कि महकमा एंटी करप्शन सरगोदा ने कब्जा माफिया के खिलाफ कमर कस ली है। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा ने अपनी निगरानी में तहसील मंगेरा में 236 कनाल ज़राई अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवा कर सरकार की तहवील में दिलवा दी है। हुकूमत पंजाब के करप्शन फ्री पंजाब के विजन के मुताबिक और डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब की खसूसी हदायत पर महकमा एंटी करप्शन सरगोदा ने डिवीजन में कब्जा माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। रोजाना की बुनियाद पर डिवीजन भर में कब्जा माफिया से सरकारी जमीनें वागुजार करवा कर सरकारी तहवील में दिलवाई जाने लगी। तफसीलात के मुताबिक जिला भक्कर की तहसील मुनकीरा में डायरेक्टर एंटी करप्शन खालिद मसूद फरूका ने कब्जा माफिया के खिलाफ अपनी निगरानी में बड़ी कार्रवाई करते हुए अरसा दराज से सूबाई हुकूमत की मालकियत 236 कनाल ज़राई अराजी मालियत 10 करोड़ 92 लाख 8,100 रुपए वागुजार करवा ली है। गढ़ महाराजा में फेस्को सब डिवीजन अहमदपुर सियाल की अनोखी मंतक सामने आ गई। मीटर मिला ना पोल लगा, बिजली मिलने का अता पता नहीं मगर बिल आ गया। अहमदपुर सियाल के चक 5-3L के रिहायशी यासीन का दुहाई देते हुए कहना था कि बिजली के हसूल के लिए 2 मीटर्स और 1 पोल का डिमांड नोटिस अदा कर चुका हूँ, मगर ताहाल फेस्को सब डिवीजन की जानिब से मेट्रो फ्राहम किए गए ना पोल लगाया गया है मगर बिजली का बिल भेज दिया गया है। शहरी का कहना था कि एक्सन फेक्सो डिवीजन सुल्तान बाबू और SDO वापटा सब डिवीजन को भी दरखास्तें दी हैं मगर कोई सुनवाई ना हुई है। माजूर आदमी हूँ, रोज बरोज दफातर के धक्के नहीं खा सकता। चौक आजम पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। डकैती की वारदातों में मुलव्वस 4 रुकनी बैनुल ज़िलाई गैंग गिरफ्तार कर लिए गए। चौक आजम पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग। डकैती की वारदातों में मुलव्वस 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान से 3,35,000 रुपए नकदी, 3 मोटरसाइकिल्स और नाजायज असलहा 2 पिस्टल्स भी बरामद कर लिए गए। मुलजिमान शब्बीर, अमीर अली, साद और अहमद को हवालात में बंद कर दिया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में 3 रोज़ा मेला जश्न बहारा का आगाज कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल रहमान बदौला, डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन और DPO हसन इकबाल ने किया। मजीद देखते हैं बिलाल हाशमी की इस रिपोर्ट में।
मुजफ्फरगढ़ में हर साल की तरह 3 रोज़ा मेला जश्न बहारा का आगाज़ कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुर्रहमान बोदला, डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन, DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल ने किया। इफ्तिताह के बाद मुख्तलिफ शोबों के सजाए गए स्टॉल का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की दावत पे जश्न बहारा के इस फेस्टिवल का इनागुरेशन सेरेमनी में आया हूँ। मैंने देखा है माशाल्लाह ये बहुत अच्छा अहसन कदम है। इससे ना सिर्फ लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन है वो दूर होती है, बल्कि थोड़ा सा हमें दरख्त लगाने में और माहौल को बेहतर। डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन ने सनतजार, एजुकेशन और मुख्तलिफ स्टॉल का पिछले साल भी हमने जिस तरह प्रोग्राम किया था उसकी कंटिन्यूटी आज भी मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी ये कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ ही मैं जो बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने लोगों ने स्टॉल लगाए हैं, इंतज़ामिया ने जो मेहनत की है। तो मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल ने कहा कि घुटन के इस माहौल में मियारी तफरी आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित होगी और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 200 के करीब एहलकार तैनात हैं। मुल्क ये कि हमारे पास चारों मौसम है और जैसा कि अब आप जानते हैं कि सर्दियों के बाद बहार का मौसम आमद है और प्राइम मिनिस्टर का भी ये इनिशिएटिव है प्लांटेशन का, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो हमारा स्टॉल है ये सीओ साहब की और डीओ साहबा की इंस्ट्रक्शन पे हमने लगाया है। ये स्टॉल है फ्लावर डेस्क और ये जश्न बहारा के हवाले से लोग बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। मुजफ्फरगढ़ में हर साल की तरह जश्न बहारा बड़े जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों की कसीर तादाद जश्न बहारा को देखने के लिए आ रही है। कैमरा टीम के साथ बिलाल हाशमी, ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे, मुजफ्फरगढ़। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।